और पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मारने वाले आतंकियों को कश्मीरी पंडितों ने अब करारा जवाब दिया। माता खीर भवानी का मेला शुरू हो चुका है, जिसके लिए कश्मीरी पंडितों ने बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में मेले में पहुंचकर संदेश दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बावजूद उनका जोश हाई है और कह रहे हैं कि न तो वो डरे थे न डरेंगे। देखिए कैसे माता खीर भवानी ने मिटा दिया डर का साया। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। आतंक पर मां खीर भवानी का प्रहार। ये बोल रही है माता कि फिर से वही दिन आ जाए जो नबी से पहले। आस्था की जीत, आतंक के डर की हार। कहां से लोग सारे कश्मीरी पंडित आए हैं, ये पक्का आस्था की ही जीत। कश्मीरी पंडितों का आतंक को करारा जवाब। आस्था की ताकत के आगे आतंकी मंसूबे ढेर हो चुके हैं। ये है जम्मू कश्मीर के गांदरबल का मशहूर माता खीर भवानी मंदिर और पहलगाम अटैक के बाद पहला खीर भवानी मेला आयोजित हो रहा है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हर साल यहां वार्षिक मेला लगता है और इस बार मेले को लेकर कश्मीरी पंडितों का जोश देखते ही बन रहा है। आतंकी हमला भी इन कश्मीरी पंडितों की आस्था को डिगा नहीं पाया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज खीर भवानी पहुंचकर मां की पूजा अर्चना की और जम्मू कश्मीर की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। खीर भवानी के मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, एक अच्छा संकेत है। मुझे लगता है कि 2 महीने बाद 22 अप्रैल के बाद इतनी भीड़ शायद पहली बार कश्मीर में किसी एक स्थान पर जुटी है। आज से मेले की शुरुआत हो चुकी है और कश्मीरी पंडितों के जत्थे गांदरबल के खीर भवानी मंदिर पहुंच रहे हैं। ऐतिहासिक खीर भवानी मेला जैसे ही शुरू हुआ, हर साल की तरह इस बार भी सैकड़ों कश्मीरी पंडित यहां एकजुट हुए। सैकड़ों की संख्या में कश्मीरी पंडित मां के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। इस मेले में शामिल होने के लिए देश और विदेश में बसे कश्मीरी पंडित अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुँचे हैं और भक्तों में रत्ती भर भी खौफ नहीं है। जिन्होंने वो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के दिलों से डर निकल गया है और उन लोगों पे छपात है जो चाहते थे कि यहाँ पे फसाद रहें, भाई भाईचारा दूर हो जाए। ये मेला दिखाता है कि भाईचारा जिंदा है और भाईचारा जिंदा रहेगा। श्रीनगर से करीब 25 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के तलमुल्ला के प्रसिद्ध खीर भवानी मंदिर में ये वार्षिक मेला आज से शुरू हो चुका है। कश्मीरी पंडितों ने इस बार तय कर लिया है कि जब माता का बुलावा आया है तो हर हाल में हमें तो आना ही था। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। एक्चुअली माता का ही बुलावा है जो ये बन गया प्रोग्राम ऐसे, और हम जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए। काफी नाच गा कर खुशियाँ मनाकर आप जा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। हाँ, माता का बुलावा है। नहीं तो मेरे गुरु महाराज आए थे आज जम्मू में, मैं उनका दर्शन करके कल आज माता के पास जा रही हूँ। पहलगाम हमला भी हुआ है, लोगों में डर भी है कहीं? मुझे कोई डर नहीं है, किसी वक्त मौत आ सकती है, कोई डर नहीं है। कश्मीरी पंडितों का यह हाई जोश और उनकी हिम्मत पहलगाम में हुए नरसंहार का खौफ पैदा करने के आतंकी षड्यंत्र की हार है। 1990 में कश्मीरी पंडितों ने घाटी से पलायन किया था। इसका कारण पाकिस्तान प्रायोजित अलगाववाद था। अब पाकिस्तान पहलगाम जैसे आतंकी हमले करवाकर हिंदुओं को डराना चाहता है, लेकिन कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि उनके इरादे तो अटल हैं। कश्मीरी पंडित भी इसीलिए बेखौफ है क्योंकि उन्हें पता है कि माता भवानी आतंकवाद के सर्वनाश की मनोकामना पूरी जरूर करेंगी। आप देख सकते हैं सुबह सुबह ही यहाँ खुद आला अधिकारी जो है पेट्रोलिंग पे चल रहे हैं और खुद एसएसपी जो है यहाँ पर पेट्रोल कर रहे हैं पूरे एरिया के, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जो है सुरक्षा बहुत ही कड़ी कर दी गई है और लगातार इस तरह के जो पेट्रोल है वो हर तरफ हो रही है। पहलगाम हमले के बाद खीर भवानी मेले के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंधन किए गए। अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। ये एक आस्था का विषय है, तो आस्था के साथ हम रुकेंगे नहीं। हमारी आस्था है इस माता के और हम इस माता के लिए जरूर आएंगे। इस दिन माता रानी का मतलब ये त्योहार होता है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कोई डर पहलगाम? कुछ नहीं। हम अपने मतलब माता रानी के पास आए, हमारी श्रद्धा है, हमारा प्यार है, मतलब हम तड़प रहे हैं वहाँ पे कि हम दर्शन करने जाएंगे माता के।
पूरे एरिया को सैनिटाइज भी किया गया है ताकि बढ़ते कोरोना के केसेस के बीच लोगों के स्वास्थ्य के साथ कहीं खिलवाड़ न हो। साथ ही सिक्योरिटी लेयर में इस बार टेक्नोलॉजी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो इंटायर एरिया को हमने कवर करके सिक्योरिटी कवर में रखा है। बिसाइड्स एडिशनल फोर्सेस मंगवाई गई है इस बार, ताकि पेरिफेरल्स को कवर किया जाए, इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज को कवर किया जाए और सस्पेक्टेड मूवमेंट्स पे नज़र रखी जाए। इवन आर्मी इज एसोसिएटेड और ड्रोन सर्विलेंस है। गांदरबल में श्रद्धालुओं ने माता का गुणगान शुरू कर दिया है। इन श्रद्धालुओं की आस्था को देखकर, उनके साहस भरे जयकारों को सुनकर और अपनी जड़ों से जुड़ाव को महसूस करते हुए भारत के अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग भी अब कश्मीर से फिर से आकर्षित हो रहे हैं। घाटी के आतंकित माहौल का खीर भवानी मेले पर तो असर पड़ता दिख नहीं रहा, लेकिन खीर भवानी मेले का असर घाटी के माहौल पर जरूर पड़ेगा और कश्मीर का पर्यटन एक बार फिर से इस मेले के बाद रफ्तार जरूर पकड़ेगा। गांदरबल से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं खीर भवानी मंदिर का चमत्कारी कुंड। जी हां, इस मंदिर में एक कुंड भी है जिसका रंग बदलता रहता है। माना जाता है कि जब कभी अनिष्ट होने की आशंका होती है तो इसका पानी काला या लाल हो जाता है। श्रद्धालुओं का ऐसा दावा है कि 1990 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के समय कुंड के पानी का रंग काला हो गया था और 1999 में जब कुंड के पानी का रंग लाल हुआ था तब करगिल का युद्ध हुआ था। 2014 में भी जब कुंड के पानी का रंग फिर से काला हुआ तब जम्मू कश्मीर में भयंकर बाढ़ आई थी और 2019 में कुंड के पानी का रंग हरा हुआ था तब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हट गया था। श्रद्धालु हरे रंग को शुभ और समृद्धि का संकेत मानते हैं। 2020 में कुंड के पानी का रंग फिर लाल हुआ और तब कोरोना महामारी हमारे देश में आई थी। 2024 में कुंड के पानी का रंग नीला हुआ। नीला रंग खुशहाली का संकेत है। कभी कभी इसका पानी नारंगी रंग का भी हो जाता है, वो भी खुशहाली का संकेत माना जाता है। जी न्यूज़।